आज भाई भाई पार इसमें मेरी कुछ दशा की पार इसमें मेरी कुछ दशा की अभी जाके भाई अभी जाके भाई मैं यहाँ से कहीं जाती रघुराई तुम्हें तेरते हैं रघुराई तुम्हें रघुराई तुम्हें तेरते हैं भाई के थके हुए बाजू भाई भाई के थके हुए बाजू भाई अब श्री लक्ष्मण जी जानकी जी को प्रणाम करके धनुष के छोर से कुटिया के आगे एक रेखा खींच देते। मां, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन इतनी प्रार्थना मेरी जरूर मानना आप। ये जो रेखा मैंने खींच दिया है इसके भीतर ही रहना, बाहर मत। कोई भी ताकत इस रेखा के भीतर प्रवेश नहीं कर सकती। बाहर मत आइएगा, इतना मां मेरी बात जरूर मानो। और ये कह करके लक्ष्मण जी जिधर से आवाज आ रही थी उधर चल पड़े। मेरे भाई बहन, रावण ने देखा छुपा हुआ था वो वहीं झाड़ियों में। उसने देखा लक्ष्मण जी गए और साधु के वेश में कुटिया के द्वार पर एक चामदेव। मां को लगा कि ये महात्मा है, भूखा है, मुझे अतिथि धर्म का पालन करना चाहिए, गृहस्थ धर्म का पालन करना चाहिए। मैं गृहस्थ। कुछ फल कुटिया में रखे थे, सो फल लेकर के मां आई और कहा बाबा झोली कीजिए, ये लीजिए, भिक्षा लीजिए। रावण जैसे आगे बढ़ा तो लक्ष्मण रेखा से प्रचंड ज्वाला भड़की और जैसे प्रचंड ज्वाला भड़की एकदम रावण पीछे हटा। उसको लगा कि रेखा पार करने का मतलब है मृत्यु, कोई व्यवस्था है। रावण बड़ा चालाक है। रावण ने कहा मां मैं बंधी भिक्षा नहीं लेता, अगर भिक्षा देना है रेखा से बाहर आ। मेरे भाई बहन, मां को लगा अगर ये भूखा जाएगा तो मेरा गृहस्थ धर्म नष्ट हो। और लक्ष्मण हमसे छोटा है और छोटे की बात ना मानना कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता। और मां ने रेखा पार किया। जैसे ही मां ने रेखा पार किया रावण अपने असली वेश में आ गया और उठा करके मां को विमान में डाल लिया। कहा मैं लंकापति रावण। मां चीखने लगी, पापी ठहर, प्रभु आ ही रहे होंगे, लक्ष्मण आ ही रहा होगा। लेकिन इतने में तो इशारा किया साहब, विमान दक्षिण दिशा की ओर